प्रिय छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डी संक्रमण के लिए वर्ण नियम। डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण जिन नियमों द्वारा संचालित किया जाता है वे नियम वर्ण नियम कहलाते हैं। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन का संक्रमण एक ऊर्जा स्तर से किन किन ऊर्जा स्तरों में अनुमत है तथा किन किन ऊर्जा स्तरों के लिए वर्जित है, वह इन नियमों के द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार से जो संक्रमण वर्ण नियमों का पालन करते हैं उन्हें अनुमत संक्रमण और जो उल्लंघन करते हैं उन्हें वर्जित संक्रमण कहते हैं। कुल मिला के इन जो वर्ण नियम है, सिलेक्शन रूल्स हैं, इनके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कौन से संक्रमण तो हमारे अलाउ हैं और कौन से संक्रमण हमारे अलाउड नहीं हैं। तो जो पहला नियम है वो है हमारा चक्रण वर्ण नियम। चक्रण वर्ण नियम क्या है? इस नियमानुसार केवल वे इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण अनुमत हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात सकल क्वांटम संख्या s के मान में स्थानांतरण से पूर्व तथा पश्चात कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात डेल्टा s का मान 0 होता है। चक्कर वर्ण नियम का मतलब है कि जो डेल्टा s का मान है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कब परिवर्तन नहीं होता? जब उनके बीच में संक्रमण होता है। अगर पहले एक इलेक्ट्रॉन है तो लास्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अगर पहले दो इलेक्ट्रॉन है तो लास्ट में भी दो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि पहले सिंगलेट थे बाद में डबलेट हो गए या पहले डबलेट थे बाद में सिंगलेट हो गए। इसका मतलब है कि डेल्टा एस का मान हमेशा 0 रहना चाहिए। कब? संक्रमण से पहले और संक्रमण के पश्चात। इस प्रकार के अनुमत संक्रमण निम्न है, जैसे एकक से एकक, सिंगलेट से सिंगलेट है, द्विक से द्विक, त्रिक से त्रिक। इस प्रकार के जो संक्रमण है वो अनुमत संक्रमण कहलाते हैं। अगर एकक से त्रिक है, द्विक से चतुष्क है, इस प्रकार के जो संक्रमण है वो वर्जित संक्रमण कहलाते हैं। जैसा कि इसमें दे रखा है s = 0 एकक, इसमें जो s का मान है वो 0 है और ऊपर भी जाने के बाद भी s का मान भी इसमें क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है। तो इस प्रकार के जो संक्रमण है इसमें सिंगलेट का सिंगलेट ही रहता है, डेल्टा s का मान 0 ही है, तो यह अनुमत संक्रमण है। जबकि दूसरा वाला है, दूसरे वाले में जो संक्रमण दे रखा है, जो सिंगलेट था वो उसमें s का मान 1 हो जाता है, ट्रिपलेट हो जाता है, त्रिक हो जाता है, एकक से त्रिक हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो वह वर्जित संक्रमण कहलाता है जिसमें डेल्टा s का मान 0 नहीं होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण के लिए D2 विन्यास से संबंध ऊर्जा पद 3f, 3p, 1g, 1d तथा 1s है। D2 विन्यास के लिए ये सब ऊर्जा पद प्राप्त होते हैं, एनर्जी डायग्राम प्राप्त होते हैं, जिनमें 3f निम्नतम अवस्था है, जिसमें 3f की सबसे निम्नतम अवस्था है। इसका मतलब 3f से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण निम्न पदों में या उच्च ऊर्जा के पदों में होगा। अब यह इसमें से कौन कौन से जो संक्रमण है वह वर्जित है, कौन कौन से संक्रमण है वह होंगे, ये इससे पता चलेगा। इस नियम के अनुसार निम्नतम अवस्था से केवल 3f से 3p संक्रमण ही चक्रण अनुमत संक्रमण है। क्यों है कि ये 3f से 3p में सिर्फ ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में संक्रमण हो रहा है, इसीलिए ये संक्रमण अनुमत संक्रमण है। तथा त्रिक से एकक अवस्था से संबंध संक्रमण था 3f से 1d, 3f से 1g, 3f से 1s वर्जित है, क्योंकि ये सब ट्रिपलेट से सिंगलेट में हो रहे हैं, इसीलिए इनमें सब में s का मान चेंज हो रहा है और ये वर्जित संक्रमण कहलाते हैं। D1 विन्यास के लिए संबंध ऊर्जा पद 2d है, जो अष्टफल की श्रेणी में निम्न ऊर्जा के T2g तथा उच्च ऊर्जा की Eg में विभक्त हो जाएगा। मैंने पहले बताया था आपको कि D1 विन्यास के लिए किस प्रकार से हम ऊर्जा पद निकालते हैं। उसके लिए 2d आता है और वो दो भागों में T2g और Eg में टूट जाता है। T1 विन्यास के लिए केवल एक dd संक्रमण T2g से Eg संभव हो पाएगा, क्यों दो भागों में टूटता है T2g और Eg, तो सिर्फ उसमें एक ही संक्रमण है जो T2g से Eg में जाता है। यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, टाइटेनियम H2O6 3+। टाइटेनियम 3+ का विन्यास D1 होता है, वह केवल एक बैंड प्राप्त होता है। क्योंकि एक बैंड क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि एक ही चक्रण इसमें अनुमत है, संक्रमण अनुमत है। इसी प्रकार D2 विन्यास वाले धातु आयनों के संकुलों के 3f तथा 3p पदों पर विचार करना पर्याप्त है। अष्टफल की क्षेत्र में 3f पद का विभाजन 3T1g, T2g और A2g ऊर्जा स्तरों में होता है। अतः त्रिक बहुलकता वाले 4 पद प्राप्त होते हैं। अतः निम्नतम ऊर्जा के पद
3T1G से समान भुगता के 3 ऊर्जा स्तरों में 3 संक्रमण संभव है। जैसे इसमें दे रखा है D1 और D2 के 2 मैंने आपको दिखा रखे हैं। इसमें जो D1 है वो जो 2D है वो T2G और EG 2 भागों में टूटता है, और जो D2 है उसके 3F और 3P, 3F के 3 भाग होते हैं, T1G, T2G, A2G और 3P T1G में। तो इस प्रकार इसके 3T1G से 3T2G, A2G और T1G में 3 संक्रमण अनुमत संक्रमण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम जो हमारा ये वर्ण नियम है या चक्कर वर्ण नियम है, इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से जो हमारे संक्रमण है वो अनुमत संक्रमण है और कौन कौन से संक्रमण है वो हमारे वर्जित संक्रमण कहलाते हैं। विशेष पॉइंट इसमें यह याद रखना है आपको कि ये टाइटेनियम की जो 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, इस एग्जाम्पल के साथ में ये आपको जो नीचे वाला सबसे डायग्राम है जो D2 और D1 के जो बना रखे हैं, ये डायग्राम आपको बना के आने हैं। इससे दिखाना है आपको कि इसमें ये 3 संक्रमण अनुमत संक्रमण है और इनके बीच में किस किस के बीच में ये होते हैं। धन्यवाद।